Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 12 of ninth class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 2.5 complex numbers. इससे पिछली वीडियोस तक हम लोगों ने रियल नंबर्स कवर अप किए हैं, तो इफ़ यू हैवंट वॉच प्रीवियस वीडियोस तो आपको यहाँ पे वीडियो होगी और आपका वीडियो है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को डिफाइन किस तरह करते हैं और रियल नंबर्स के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं। बट दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स डील किस तरह किए जाते हैं, ये हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। So without any wastage of time, let's dive into the video. So let's start. Complex numbers. Complex numbers क्या होते हैं? Why do we call them complex numbers? Complex numbers को हम एक नेम और देते हैं imaginary numbers. Imaginary कहते हैं इनको। अब हम ये नंबर्स क्यों स्टडी करते हैं? बेसिकली आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि अब आप लोग डील करेंगे विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। क्या ये नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? सारे कहेंगे नहीं, ये माइनस साइन के अंदर आ रहा है, ये माइनस साइन का स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल। या इन अदर वर्ड्स, आप कभी भी जैसे -2 इसका होल स्क्वायर लें तो ये 4 ही आएगा। इसका मतलब है कभी भी आप माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। बट होल्ड ऑन, मैथमेटिक्स कहती है कि आप इस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। वो किस तरह? आपके पास एक टर्म है टू रिप्रेजेंट दिस नेगेटिव स्क्वायर रूट वैल्यू और आप इसको कहते हैं आयोटा। इसको कहते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बेसिकली ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। ये नंबर यूज होता है टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिकली जो -4 है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिफाइन करूँ ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इज जी से रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ z such that z is equals to a plus b iota where a and b belong to real numbers. Basically a and b आपके पास real numbers होते हैं और ये जो I है this is called iota and this is equal to square root -1। ये आपके पास डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये होते हैं और ये बेसिकली आपके पास एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसने ये नंबर इंट्रोड्यूस किया था। कि आपको पता है कि बेसिकली हम और ये यूज़ भी क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि हम अगर एक इक्वेशन है x² -1 इज इक्वल्स टू 0 तो हम इसको लिखते हैं x² इज इक्वल्स टू 1 एंड देन वी गेट 2 रूट्स x इज इक्वल्स टू +-1। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि अब आपके पास इक्वेशन इस तरह की है कि x² +1 इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस को ये इशू आया कि इस इक्वेशन को अब हम किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू -1। तो ये हम किस तरह सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेसिकली बनता है ± स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी -1 का स्क्वायर रूट तो इनिशियली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि पॉसिबल है तो हम स्क्वायर रूट -1 की जगह लिख देते हैं आयोटा। तो दिस आयोटा इज़ अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर और इस तरह के नंबर्स के साथ अब हम डील करेंगे कमिंग 2 यूनिट्स के अंदर। तो ये आपके पास आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। तो अब हमारे पास बेसिकली इस आयोटा की कुछ पावर्स पॉसिबल हैं। अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयोटा की सम इंटीग्रल पावर्स आते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है
एक तो हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट नेगेटिव 1। अगर हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर आपके पास नेगेटिव 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आयोटा स्क्वायर आपके पास काफ़ी जगहों पे यूज़ होगा। तो अगर आपको सिंपली पता है ना कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आयोटा की पावर 5, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है ना, ये जो हमने 2.3 में स्टडी किया था कि बेसिस सेम है तो आप पावर्स ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली यही है यहाँ पे। अब देखिए 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो आप इसको आगे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर इन ये पावर 2 इंटू आयोटा। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है, तो -1 का स्क्वेयर इज 1 एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली आयोटा। तो ये आपके पास कुछ इधर टर्म्स यूज होंगी रेगुलरली। इसमें आपके पास यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयोटा स्क्वेयर अगर आपको पता हो गया तो इट विल नॉट बी ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। इधर आपके पास एक डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे जो a है इसको हम कह सकते हैं द रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि रियल पार्ट है ना, इसके साथ आयोटा नहीं है। दिस इज़ अ रियल नंबर। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि जब आपके पास z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा है तो इसमें a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। तो a विल बी द रियल पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर रियल नंबर। बेसिकली दो पार्ट्स से मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के साथ हमेशा आयोटा आएगा और रियल नंबर्स खुद नंबर्स होंगे विदाउट आयोटा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन होगी एंड दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। यूजिंग दिस डेफिनेशन यू कैन सॉल्व एनी पावर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि आपको पता हो कि मैं उस पावर को इस तरह स्प्लिट करूं कि वो 2 का मल्टीपल आए, क्योंकि अगर हम 2 का मल्टीपल में ले आए तो उसके बाद तो वो -1 आ जाएगा। -1 की आप पावर से लेकर सॉल्व कर रहे होंगे। Now there is a term called conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number basically उस complex number को आप invert करना चाह रहे हैं। तो invert करने के लिए उसको आप क्या करेंगे? तो conjugate means changing sign of imaginary part. Changing sign of imaginary part. What does that mean? Suppose आपके पास एक complex number है a plus b iota. To take the conjugate of a complex number, हम लोग z के ऊपर एक बार लगाएंगे. This means we are taking conjugate of this number. और z है a plus b iota, तो आप इसके ऊपर भी पूरा एक बड़ा बार लगाएंगे. मैंने यहाँ पे लिखा है चेंजिंग साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे बताएं इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? यस, इट इज़ बी आयोटा। तो साइन इसका हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया। आपके पास a माइनस बी आयोटा विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हुआ? इन्वर्टिंग साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो टू समराइज, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है। रियल नंबर्स हमें पता है कि इट मे बी रैशनल और इरैशनल एंड वी नो दैट रैशनल नंबर मे बी एन इंटीजर और एंड इंटीजर मे बी अ होल नंबर और नेगेटिव नंबर। वाई डिड आई राइट नेगेटिव रैशनल नंबर्स? अगर किसी को पता हो तो yes, because natural number does not involve zero.
ज़ीरो नहीं होता नेचुरल नंबर्स में, राइट। इसीलिए उसने लिखा है होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में भी आपको पता है कि इट मे बी ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके पास हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक नोट है, यहाँ पे नोट याद रखने वाला है। देर आर टू थिंग्स टू बी नोटेड। एक तो ये कि आपके पास अभी हमने कॉन्जुगेट पढ़ा है, तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लें देन इट विल बी द रियल नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस बी आयोटा विल बी प्लस बी आयोटा, एंड प्लस बी आयोटा इज आवर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ये हो गया। दूसरा ये है कि एवरी रियल नंबर is a complex number। अब ये कैसे, हाउ? देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक रियल नंबर है 4 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 0 आयोटा। तो आप देखिए कि इसके अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है उस पर तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो वो तो ख़त्म हो गया। तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 4। तो अगर आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो कि जिसका इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू ही 0 हो, तो हम उस केस में कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये ऑपोजिट नहीं हो सकता कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये गलत है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाली टर्म लाजमी होगी। द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी अ रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस थी और इंपॉर्टेंट थिंग्स थी रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो। सो क्वेश्चन वन आपको कह रहा है कि अब हमने पावर्स सॉल्व करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। आयोटा की पावर 7। मैंने आपको बताया था कि हमने इस 7 को इस तरह डिवाइड करना है कि ये पावर बने मल्टीपल ऑफ 2। तो हम सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे 6 में और 1 में। वही रूल अप्लाई हुआ है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो तो वो मल्टीप्लाई होता है ना। तो हमने इसको स्प्लिट किया है 6 और 1 में। अब 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है, तो आयोटा स्क्वेयर टाइम्स 3 हो जाएगा टाइम्स आयोटा। एंड एज वी नो कि आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो ये -1 का क्यूब इंटू आयोटा। एंड वी नो दैट -1 का क्यूब इज़ -1 टाइम्स आयोटा। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखें जी। सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50। 50 इज़ ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा स्क्वेयर की होल पावर 25, क्योंकि 25 2s आर 50। अब आयोटा स्क्वेयर इज़ -1 की पावर 25। ऑड पावर है -1 की तो -1 ही आंसर आएगा। इवन पावर होगी -1 की तो 1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट इज आयोटा की पावर 12। थर्ड पार्ट इज आयोटा की पावर 12। इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं एज अ पावर ऑफ 2, और ऑलरेडी एक मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो ये आयोटा स्क्वेयर इंटू 6 हो जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वेयर इज -1 की पावर 6। अब ये देखें -1 की इवन पावर आ गई है तो आंसर विल बी +1। तो आपने बेसिकली इन पावर्स के साथ इस तरह डील करना है कि आप स्प्लिट कर दें उनको उस पावर में जो कि मल्टीपल हो 2 का, क्योंकि हमें पता है कि माइनस आयोटा स्क्वेयर इज -1। तो हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करके पावर्स को सॉल्व किया करेंगे। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 इज माइनस आयोटा टाइम्स 8। अच्छा, अब ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है। माइनस आयोटा की पावर 8, आप इसको इस तरह लिख लें, -1 की पावर 8 टाइम्स आयोटा की पावर 8। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर आपके पास, एक सेकेंड में यहाँ पे आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, कि अगर आपके पास ए बी की पावर m हो तो आप उसको लिख सकते हैं a पावर m b पावर m। तो यहाँ पे a जो है वो -1 है और b जो है वो आयोटा है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आगे चलते हैं, -1 की पावर 8 विल बी 1 एंड आयोटा पावर 8। अब ये पावर 8 जो है ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हम इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर टाइम्स 4। तो 1 एज इट इज, iota square is -1, -1 times 4 will be 1, तो 1 times 1 which is 1। तो ये देखें ना, अब माइनस टर्म आ गई। माइनस को हमने इस तरह सॉल्व किया कि सबसे पहले हमने माइनस और आयोटा को स्प्लिट करके लिख दिया ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। जब वो सिंप्लीफाई हो गए तो अब हमने आयोटा पावर 8 को जो है उसको हमने लिख लिया एज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो जब हमने मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिया तो अब हमारे पास वो एक सिंपल पावर क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, वो भी सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 5। अब आप ये देखें, सबसे पहले इसको अगेन -1 टाइम्स 5 टाइम्स आयोटा पावर 5। अब -1 की पावर 5 विल बी -1। आयोटा पावर 5 को हम लोग लिखेंगे आयोटा पावर 4 टाइम्स आयोटा। अच्छा, -1 एज इट इज। अब मैंने बताया था कि आप इसको किस तरह लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स आयोटा। तो -1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आप अब ये देखें, -1 एज इट इज, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू आयोटा इज सिंपल आयोटा, सो वी विल बी लेफ्ट विद माइनस आयोटा। एंड द लास्ट पार्ट इज आयोटा पावर 27। तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 26 इंटू आयोटा। आयोटा 26 मीन्स 2 टाइम्स 13। ये हो जाएगा आपके पास -1 टाइम्स 13 टाइम्स आयोटा। ये आपके पास ऑड पावर है तो -1 टाइम्स आयोटा, विच मीन्स कि ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। सो आई होप कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप ये एटलीस्ट समझ गए होंगे कि आपने पावर्स ऑफ आयोटा सॉल्व किस तरह करनी है। क्वेश्चन टू अब आपको कह रहा है कि अब आपने कॉन्जुगेट्स लेने हैं नंबर्स के। कॉन्जुगेट मीन्स इन्वर्टिंग साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आप ये डेफिनेशन अपने जहन में बिठा लें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास z इज इक्वल्स टू है 2 + 3 आयोटा। तो आप करेंगे z बार इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये बेसिकली आपने इस साइन को इन्वर्ट करना है, तो ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने इसके साइन को इन्वर्ट किया है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को। सेकंड पार्ट देखें, z इज इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा। z बार विल बी इक्वल टू 3 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट विच विल बी 3 + 5 आयोटा। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया। कॉन्जुगेट में सिंपल आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने इन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट इज z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। z बार विल बी माइनस आयोटा बार। इसमें आपके पास रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और उसका भी साइन माइनस है। तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल पॉजिटिव आयोटा रह जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपके पास
-3 + 4 आयोटा है, तो z इज इक्वल्स टू -4, सॉरी, इट इज़ -3 + 4 आयोटा। तो आप जब z बार लेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा होल बार, तो -3 एज इट इज़ और -4 आयोटा हो जाएगा। मूविंग ऑन, जो लास्ट टू पार्ट्स हैं, z इज इक्वल्स टू -4 आयोटा, और जो आपके पास सिक्स्थ पार्ट है वो है z इज इक्वल्स टू आयोटा -3। अच्छा, z बार लेते हैं जी, -4 आयोटा, इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा -4 + आयोटा। अब आप इस सिक्स पार्ट की तरह देखें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि आप रियल नंबर पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखें, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये वो ना शुरू से लिखते आ रहे होते हैं ना a + b आयोटा, तो जहाँ पे अब उल्टा लिखा होता है तो वो गलती से जो है ना इस -3 का साइन चेंज कर देते हैं। तो हम उस मिस्टेक से बचते हैं और इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बनेगा -3 + आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, -3 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो बन जाएगा -3 - आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू टेक कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन 3 में अब हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें, आपके पास z है 1 + आयोटा, और यहाँ पे ही हम सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू -1 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z आपके पास 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो पार्ट है कि जिसके साथ आयोटा हो, तो सिंपल आयोटा लिखा हुआ है, विच मीन्स कि वो 1 × आयोटा है ना, तो इमेजिनरी पार्ट विल बी 1। फिर आप यहाँ पे देखें, रियल पार्ट ऑफ z इज -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो नंबर है कि जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2। ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, आपके पास थर्ड पार्ट है z इज इक्वल्स टू -3 आयोटा + 2, और फोर्थ पार्ट है z इज इक्वल्स टू -2 - 2 आयोटा। हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ z इसमें क्या है 2, और इमेजिनरी पार्ट वो नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है -3। और यहाँ पे देखें, रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो नंबर है जिसके साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज -2। मूविंग ऑन, इसके लास्ट टू पार्ट्स, फिफ्थ पार्ट इज z इज इक्वल्स टू -3 आयोटा, एंड जो सिक्स्थ पार्ट है वो है z इज इक्वल्स टू 2 + 0 आयोटा। तो रियल पार्ट इसके अंदर अब क्या है, इसमें कोई सिंपल नंबर है नहीं है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा, तो इसमें रियल नंबर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0, और इमेजिनरी पार्ट वो नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है -3। और लास्ट यहाँ पे देखें, रियल पार्ट क्या है 2,
और इमेजिनरी पार्ट वो नंबर है कि जो जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे है 0। तो ये है a way to recognize the real part and imaginary part of a complex numbers. रियल नंबर वो होते हैं जो सिंपल नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। याद रखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे। तो हमने इसके बेसिकली दोनों साइड्स को कंपेयर करना है और रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है। हाउ डू वी डू दैट? चले करते हैं सवाल। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। हम इस साइड के रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस 1, और इसके इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स और को कंपेयर करें। यहाँ पे अगर हम लिखें रियल, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन आ गया। और अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो इमेजिनरी पार्ट में y इज इक्वल्स टू सिंपल -3 के बराबर होगा। अगर आपने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपल ये लिखें y आयोटा इज इक्वल्स टू -3 आयोटा। तो आयोटा और आयोटा कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास सिंपल y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये एक्सरसाइज और टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने इसके अंदर बेसिकली क्या स्टडी किया कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हाट इज आयोटा, और आयोटा की एक पावर है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। उसकी बेसिस पे हम वेरियस पावर सॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, और हमने ये भी देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। एक बस आपके पॉइंट में मिस कर गया आपको बताना, और वो ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है सिंपल आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी वो इसलिए वो उन नंबर्स को कहते हैं जिनका रियल पार्ट 0 होता है। तो ये भी आपको एक MCQ में आ सकता है। नॉनदलेस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इफ इट डिड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।